Hey guys, welcome to Olive Board and welcome to the another session of Daily Tea in 10 minutes. That is your revision session 96. So guys, इसके जो आपके comments में और description में जो links हैं please उनको देख लीजिएगा. And कल हमने quick GA revision पे भी session बनाया था, तो though I made it for IBPS PO mains, but वो और भी आपका basic revision session है, तो वो भी देख लीजिएगा. And all the best for everyone who is writing IBPS PO mains tomorrow. So all the very best, do well, okay? So उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है then please do subscribe and don't forget to hit the bell icon. So first question is, recently the license of Maharashtra based Shivam Sahakari Bank has been cancelled by RBI. तो हाल ही में महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है शिवम सहकारी बैंक, उसका लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है. इट हैज बीन कैंसल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड. तो इनमें से कौन से ग्राउंड पे इस लाइसेंस को कैंसिल करा गया है? सो द आंसर इज ऑप्शन डी, ओनली ए एंड बी, यानी कि इनएडिक्वेसी ऑफ कैपिटल इसकी वजह से प्लस लैक ऑफ अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स. सो इन दोनों की वजह से इन दोनों ग्राउंड्स पे लाइसेंस कैंसिल कर दिया है. ठीक है, याद रखना महाराष्ट्र बेस्ड है ये. नेक्स्ट देखो, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स आर इंक्लूडेड अंडर विच शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934. तो जो आपके स्केड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं वो उनमें से कौन से स्केड्यूल के अंदर होते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर. सो दैट इज सेकेंड शेड्यूल. So they are under second schedule of RBI Act 1934. Recently, the President of India has launched the Pulse Polio Program for 2021. तो हाल ही में प्रेसिडेंट जो है हमारे इंडिया के, उन्होंने पल्स पोलियो प्रोग्राम लॉन्च करा है 2021 के लिए. अंडर इट चिल्ड्रन ऑफ लेस देन हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एज विल बी गिवन पोलियो ड्रॉप्स टू सस्टेन पोलियो फ्री स्टेटस ऑफ द कंट्री. तो इसके अंदर ये जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है, इसके अंदर जो चिल्ड्रन है कितनी एज से कम, मतलब कितनी एज से कम के बच्चों को पोलियो ड्रॉप दी जाएंगी ताकि वो सस्टेन कर पाए पोलियो फ्री स्टेटस जो है कंट्री में, उसको सस्टेन कर पाए. सो दैट इज 5. चिल्ड्रन ऑफ लेस देन 5 इयर्स ऑफ एज. ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है हमारे कंट्री के? रामनाथ कोविंद, याद रखना. ठीक है, यूएस इलेक्शंस के चक्कर में आधे लोग शायद हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट भूल गए होंगे. सो रामनाथ कोविंद इज आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, एंड वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू. इसके बारे में देख लो. सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द पल्स पोलियो प्रोग्राम फॉर 2021 बाय एडमिनिस्ट्रिंग पोलियो ड्रॉप्स फॉर चिल्ड्रन लेस देन 5 इयर्स ओल्ड. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अराउंड 17 करोड़ चिल्ड्रन ऑफ लेस देन 5 इयर्स ऑफ एज विल बी गिवन पोलियो ड्रॉप्स. तो कमली 17 करोड़ बच्चे, 17 करोड़ बच्चों को जिनकी एज 5 साल से कम है, उनको पोलियो ड्रॉप्स दी जाएंगी टू सस्टेन पोलियो फ्री स्टेटस ऑफ द कंट्री. जो कंट्री का पोलियो फ्री स्टेटस है उसको सस्टेन करने के लिए. Polio National Immunization Day, which is observed on the 31st Jan 2021, also popularly known as Polio रविवार. So Polio National Immunization Day जो कि इस बार कब हुआ था? 31st Jan 2021, जो कि संडे का दिन था. ठीक है, जिसको पॉपुलरली पोलियो रविवार भी बोला जाता है. ठीक है, तो गाइज ये लास्ट लाइन याद रखना. ठीक है, पोलियो रविवार 31st Jan 2021, which is Polio National Immunization Day. Next is, who among the following has been appointed as the new MD and CEO of SBI Card. तो इनमें से कौन MD, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव बने हैं SBI कार्ड के? तो वो है राम मोहन राव अमरा. ठीक है, राम मोहन राव अमरा. ठीक है, जो कि MD और CEO बने हैं SBI कार्ड के. Next देखो, what is a loan that a government makes to a foreign borrower in exchange for the promise that the borrower will use the loan to purchase goods from the lender's country. तो उस टाइप के लोन को क्या बोलते हैं इनमें से, जो कि गवर्नमेंट देता है, गवर्नमेंट मेक्स टू अ फॉरेन बोरोवर, एक फॉरेन बोरोवर को देता है किस चीज के एक्सचेंज में? इन एक्सचेंज ऑफ द प्रॉमिस. मतलब उसके बदले में जो बोरोवर है वो ये प्रॉमिस करता है कि जो बोरोवर है वो लोन को यूज करेगा गुड्स के परचेज के लिए. विल यूज द लोन टू परचेज गुड्स फ्रॉम द लेंडर्स कंट्री. लेंडर्स कंट्री से मतलब जिसने लोन लेंड करा है उस कंट्री से. ठीक है, वो तभी उसको लोन देगा. ठीक है, जो गवर्नमेंट लोन देता है. ठीक है, सो दैट इज टाइड लोन्स. उसको हम बोलते हैं टाइड लोन्स, क्योंकि आप एक टाइप से टाई हो गए ना कि आपको लेंडर कंट्री से ही गुड्स को परचेज करना है, तो उसको ऐसे याद रखना. तो इसीलिए उस लोन को बोलते हैं टाइड लोन्स. The minimum net own fund by the NBFC as a prerequisite to be registered with RBI is. तो जो minimum net own fund होती है NBFC द्वारा by an NBFC which is non-banking financial company as a prerequisite, वो register होती है RBI के साथ. वो कितनी होती है? What is that minimum net own fund? ठीक है, so that is 200 lakhs, option A. ठीक है,
सो ऑप्शन ए 200 lakhs. So इसके बारे में देखो, a company incorporated under the Companies Act 1956 and desirous of commencing the business of non-banking financial institutions as defined under section 45 IA of the RBI Act 1934 should comply with the following. तो कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर और वो उसका डिजायर होता है कि उसको बिजनेस करना है NBFC एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि डिफाइन होता है सेक्शन 45 IA के अंदर ऑफ RBI Act 1934. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन एंड RBI Act 1934. ठीक है, तो उसको इन चीजों के साथ कंप्लाई करना चाहिए. और वो चीज कौन कौन सी है? पहली है, इट शुड बी अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956. तो वो एक कंपनी होनी चाहिए जो कि रजिस्टर हो सेक्शन 3 के ऑफ कंपनीज एक्ट 1956. सेकेंड, इट शुड हैव अ मिनिमम नेट ऑन फंड ऑफ 200 लाख. उसका जो नेट ऑन फंड होना चाहिए वो मिनिमम 200 लाख होना चाहिए, जो अभी हमने डिस्कस करा था. ओके. Next is which metro has become the first metro to use UV rays to sanitize train coaches. तो इनमें से कौन सी मेट्रो पहली मेट्रो बनी है UV रेज को यूज करने वाली? अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं UV रेज ट्रेन कोचेस को सैनिटाइज करने के लिए, टू सैनिटाइज ट्रेन कोचेस. सो दैट इज लखनऊ मेट्रो, ऑप्शन सी. तो वो है लखनऊ मेट्रो. So next is, which of the following state has signed memorandum of understanding with Amazon India to help MSMEs export goods? तो इनमें से कौन सी स्टेट है जिसने MOU साइन करा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है Amazon India के साथ? याद रखना, विद Amazon India MSMEs जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं उनको हेल्प करने के लिए एक्सपोर्ट गुड्स. सो दैट इज कर्नाटका, ऑप्शन सी. सो कर्नाटका ने MOU साइन करा है Amazon India के साथ. ठीक है. Now next is, which of the following institute has signed a memorandum of understanding with Central Reserve Police Force to undertake a pilot project on domestic empowerment? तो इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट ने MOU साइन करा है CRPF के साथ? ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को शॉर्ट में बोलते हैं CRPF. पायलट प्रोजेक्ट, टू अंडरटेक अ पायलट प्रोजेक्ट ऑन डोमेस्टिक एम्पावरमेंट. ठीक है. सो दैट इज ऑप्शन बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, विच इज IIM लखनऊ. ठीक है, IIM लखनऊ के साथ कराए. ठीक. और याद रखना CRPF भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो उस चीज को याद रखना. नेक्स्ट देखो, recently a reference material has been synthesized to strengthen anti-doping measures in all world anti-doping agency accredited labs. तो एक रेफरेंस मटेरियल को सिंथेसाइज करा गया है किस चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए? टू स्ट्रेंथन एंटी डोपिंग मेजर्स. किसमें? इन ऑल वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी एक्रेडिटेड लैब्स. जितने भी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी एक्रेडिटेड लैब्स हैं उनमें. द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इज लोकेटेड एट. तो जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है उसका हेडक्वार्टर का है, जिसको हम WADA बोलते हैं. एक होता है हमारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, दैट इज NADA, और एक है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी. तो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द टू. सो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर है कनाडा में, ऑप्शन डी. एंड वेयर इन कनाडा? मॉन्ट्रियल, MONTREL. सो मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है. Recently अरविंद जोशी passed away. He was a renowned what? हाल ही में अरविंद जोशी की डेथ हो गई है. वो इनमें से किस फील्ड से एसोसिएटेड थे आपको ये बताना है. सो ही वॉज अ रिनोन्ड एक्टर. ठीक है, वो एक रिनोन्ड एक्टर थे. याद रखना कौन? अरविंद जोशी. Recently, the National Statistical Office has released the first revised estimates. हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने पहला रिवाइज्ड एस्टिमेट्स को रिलीज करा है, फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट्स. ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, शॉर्ट में NSO. What is the estimate GDP at current prices for the year 2019-20? Estimated GDP आपको बतानी है current prices के लिए for the year 2019-20. ठीक है, so that is 203.51 lakh करोड़, ऑप्शन डी. 203.51 lakh करोड़ इतना है. Which of the following state has been ranked third in the India Justice Report 2020? India Justice Report 2020 में इनमें से कौन सी स्टेट है जिसका रैंक है थर्ड? ठीक है, सो दैट इज तेलंगाना, ऑप्शन ए. सो तेलंगाना रैंक थर्ड. याद रखना, नॉट फर्स्ट, थर्ड. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में इसमें देख लो, महाराष्ट्र वंस अगेन एट द टॉप ऑफ द 18 लार्ज एंड मिड साइज स्टेट्स विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 करोड़ ईच. ठीक है, महाराष्ट्र फिर से महाराष्ट्र ने टॉप करा है. ठीक है, तो टॉप पे है महाराष्ट्र और ये सेकेंड एडिशन था इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का. ठीक है, याद रखना ये सेकेंड एडिशन था और ये एक इनिशिएटिव है टाटा ट्रस्ट का
और दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु, जो सेकंड पे है, थर्ड पे है तेलंगाना, फोर्थ पे है पंजाब और 5 पे केरला। तो मतलब टॉप 5 स्टेट कौन सी होगी? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब एंड केरला। सो गाइज हियर वी आर डन विद योर डेली जी इन 10 मिनट्स। कल हम फिर से दूसरे सेशन के साथ आएंगे। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।